और आगे गुरुजी पूछो। हाँ गुरुजी, एक बात और है, जैसे जितने भी ये शक्तियाँ नेगेटिव जो भी हैं, चाहे वो डैन का रूप है, चाहे वो भूत प्रेत जिन है, तो गुरुजी क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब शक्तियाँ जो वो अपना उनकी मुक्ति हो जाए और वो दूसरे योनि में चली जाएं, या उनका जिस तरह से लोगों को परेशानी ना हो? अब फिर से जोर से बोलो जरा। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है जो भी शक्तियाँ वातावरण में घूमती हैं, ब्रह्मांड में चलती हैं, जो नेगेटिव पावर्स हैं, भूत प्रेत जिन है, वो भी अपनी योनि में गुरुजी बहुत परेशान है जिस योनि में है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उनकी मुक्ति हो जाए गुरुजी, वो सब अपने दूसरी योनि में चली जाए और एक अच्छा जो आगे का जीवन व्यतीत करे? उनको मुक्ति दिलाने वाले मतलब कि दिलाने वाला भगवान खुद नहीं दिलाएंगे। उसे हाँ मुक्ति जी दिलाना है, तुम्हें अपने आप में जानना होगा। जी जब सृष्टि का निर्माण था, सृष्टि में जब मानव जात पूरी तरह से अपने तरीके से रहने लगे, तो दुर्गा एक ही है, जी काली भी एक ही है जी ना। 10 जी गुरुजी महाविद्या एक ही है, मतलब कि भले वो बगलामुखी हो, भैरवी हो, छिन्नमस्ता हो, वो एक ही रूप है ना। जी वो एक एक ऐसे हाइट पे बैठी हुई जो दुनिया को देख रही है। जी अब जो उसके भक्त हुए, आप समझो, जी जो उसके जी भक्त हुए, उसे मानने वाले, उसे सिद्ध करने वाले, जब वो भक्त भक्ति करने के ऊपर आके बहुत चरम सीमा से ऊपर उड़ गया, तो अब मान लेना काली माता के भक्त हो, तो काली माता को आपने इतना मान लिया है, उसके अंदर डूब गए हो, तो उससे क्या होता है, उसमें औरतें भी होती हैं, आदमी भी होते हैं। तो जब वो मरते हैं तो वो उसी को प्राप्त होते हैं। किसको होते हैं? जिसको मानते हैं, हाँ जी वो उसी को प्राप्त होते हैं। उसे प्राप्त होने के उपरांत वो सीधा बोलते हैं कि देखो, अब तुम ना जाके मेरे नाम से पूजी जाओ, जी है ना, पूजी जाओ, लेकिन एक नियम और जो विधि विधान है उसके अनुसार ही, उससे ज्यादा मत करो। तो आपने सुना होगा कि यहाँ पे काली माता ने कदम रख दिया, काली माता ने कदम रखा, वहां स्थापित किया उसने। दुर्गा माता ने कदम रखा, स्थापित किया, तो वो शक्तियां वहां स्थापित हो जाते हैं। अब ये शक्तियों के ऊपर क्या है, क्या नहीं है, इनको डिसाइड करना है। अब जी गुरुजी धीरे धीरे पूजी जाते हैं, एक एक साल गया, मतलब एक युग चला गया, फिर इनके अंदर थोड़ा सा खाने पीने का शौक हो जाए। जैसे तुम अपने जुबान की स्वाद नहीं मार सकते ना, इसी तरीके से जी उनके भी स्वाद होते हैं। तो बोलेंगे हमें बकरा चाहिए, हमें बलि चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब वो काली नहीं मांग रही है, मांग तो वो रही है। जी गुरुजी समझ गए? तो जी ये कर्म अपने खुद से बिगाड़ लेते हैं। पहली बात तो इंसान जो काटता है उसी को पाप लगेगा ना। लेकिन जी डिमांड गुरुजी किसने किया? डिमांड किसने किया? काली बनी है तो काली ने डिमांड किया, उसने जी काट गुरुजी दिया, तो काटने वाला तो मतलब पापी तो होगा ही, लेकिन जिसने डिमांड किया वो सबसे ज्यादा क्रम में फंसेगा। तो ऐसी शक्तियां कैसे मुक्त होंगे? हाँ जी गुरुजी आप समझिए, ऐसी शक्तियां कभी मुक्त हाँ हो ही नहीं सकते, और ना ही ये कभी सपना देख सकते हैं। समझ गए? तो बिल्कुल ये गुरुजी कारण होता, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता बन जाए, चाहे वो कोई भी बन जाए, जी आपको, मैं आपको जो ज्ञान बता रहा हूँ या जो बता रहा हूं मैं, इसके अंदर पूरी तरह से आपको सोचना पड़ेगा। जी 50 जगह पे काली नहीं जाएगी, करोड़ों जगह पे नहीं जाएगी। काली का वो उसी का भक्त जाएगा, वो काली बन के जाएगा। जो काली माता अगर बन के सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से पूजा पाठ ले रही है, तो काम काली जैसा ही करेगी और वो काली माता का नाम होगा। जस्ट लाइक एक नेटवर्किंग क्षेत्र होता है ना, मल्टी नेटवर्क होता है, जी कि मेन हाउस पावर इधर बैठा है, उसके नाम से सब सारी चीजें चल रही है। हाउस पावर को गुस्सा तो है कि ये गलत कर रही है, तो गलत कर रही तो इसकी तरफ से भी तो श्राप जाएगा ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, ठीक बात है। तो वो आत्माएं जो अब देवी बन के भटक रही है, जो देवता बन के भटक रहे हैं, वो तो नरक में ही जाएंगे, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब उनको मुक्त करना है। जी उनको मुक्त करना है तो क्या करना होगा? पहली बात, आपने कभी देखा होगा जब वो देवी की सवारी बन के आती है तो पहले रोती है। देवी किसी के बाप के सामने नहीं रोती, ये ध्यान रखना। जी देवता बन के आएगा तो शरीर पे रोएगा वो। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी गुरुजी, देखा है कई बार गुरुजी ऐसा। तो वो क्यों रोता है? क्योंकि उसने अपने लंगा खुद से लगा के रखा है। अब वो रोने लगा कि भैया काली माता रो रही है। अब तो ये बहुत विडंबना की बात है, काली माता रोएगी क्यों? कॉमन हाँ सेंस की बात है।
रोएगी क्यों? हाँ, तो ऐसा, अरे मैं बंधन में थी, तो बंधन में ये लोग आते हैं, काली माता नहीं आती बंधन में, ना भैरव जी बंधन में आते हैं, ना तो महिषासुर मर्दिनी बंधन में आती है, ना तो कोई कोई शक्ति बंधन में नहीं आता। बंधन में ये आते हैं जो उनके जगह को चला रहे हैं। समझ में आया? तो जी अब गुरुजी। तुम्हारे जैसा इंसान है, अब तुमने पहचान लिया कि चलो ठीक है, आप अपना काम करते जाओ, अभी ये सब सारी चीजें भूल जाओ, लेकिन अभी मैं दरबार लगा रहा हूँ, उसमें मदद करो, लोगों गरीबों को ठीक करो। तो वो आप समझाओगे तो आपका दरबार चलाएगी, और अच्छे लोगों को ठीक करेगी, धीरे धीरे वो कर्म से मुक्त होगी। जैसे तुम जाओगे संसार छोड़ के, वैसा जो आएगी वो भी मुक्त हो जाएगी। समझ में आया? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। अब इसका जवाब किसी से ढूंढ लो, तो मिल जाए तो बता देना। हाँ, नहीं गुरुजी, वो तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत अलग ही गुरुजी विषय है, जो जो बहुत डीपली गुरुजी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपकी नॉलेज गुरुजी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा। आप जो भी जवाब देते हैं, जो भी बताते हैं, वो एकदम सटीक होता है गुरुजी। और वही उसका निचोड़ जो होता है, वही होता है सार्थक।